अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहली ये जो वीडियो है ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको हार्ट फेलियर का मसला होता है, क्योंकि जो यूरोपियन कमीशन है हेल्थ के ऊपर, उसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला ये है कि जो डेपाग्लिफ्लोजिन, जिसके ऊपर पहले भी मेरी कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं, तो उन्होंने डेपाग्लिफ्लोजिन को ना सिर्फ ये कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनके लिए इजाज़त दे दी है इस्तेमाल की, बल्कि जो बहुत बड़ी ख़बर है वो ये है कि हार्ट फेलियर के वो तमाम मरीज़ के जिनके दिल की पावर कम हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा हो, बिल्कुल कम हो या दरमियानी कम हो, उन सब को कहा है कि उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये इतनी भारी भारी बातें मैंने शुरू में ही कर दी हैं, तो कोशिश मैं करता हूँ कि पहले छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताऊँ, जैसे कि डेपाग्लिफ्लोजिन क्या चीज़ है और हार्ट फेलियर का पेशेंट किसे कहते हैं, उसकी ताकत का हमें कैसे पता चलता है कि किसका फेलियर कितना ज़्यादा है। तो डेपाग्लिफ्लोजिन बेसिकली दोस्तों एक सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर एक दवाई है। मेरी काफ़ी वीडियोस हैं इनके ऊपर। तो ये काम क्या करता है, ये बुनियादी तौर पे शुगर की दवाई है। आजकल वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उनको पता है कि उनकी गोलियों में या तो डेपाग्लिफ्लोजिन खुद शामिल होती है या डेपाग्लिफ्लोजिन को मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो शुगर के मरीज़ों को क्यों दिया जाता था, वो इसलिए दिया जाता था कि जो गुर्दे होते हैं उनके ज़रिए आपके खून से ग्लूकोज को निकालती है, यानी उसको वापस नहीं जज़ब होने देती, रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती ग्लूकोज को, वो निकल जाती है। तो ग्लूकोज का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। यानी ये वो दवाई है शुगर के मरीज़ों की कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तालियां बजी हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीनों को थपथपाया गया है कि हमने बहुत अच्छी दवाई बना ली है। लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को, मज़ीद दूसरे जो लोग हैं उनको मदद करती है। वो कौन से लोग हैं? जैसे मैंने इसका नाम कहा कि ये SGLT2 इनहिबिटर है। सोडियम, पहला लफ्ज़ क्या आता है? सोडियम। हम बहुत सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है या वो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं। हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? कि जब आपका दिल नाकाम हो जाए। अब कोई शख्स नाकाम कब होता है? जब वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाता। दिल का नॉर्मल काम क्या है? दिल का नॉर्मल काम ये है कि जब उसके ऊपर पूरे जिस्म से खून वापस आता है साफ़ होके फेफड़ों के ज़रिए, तो वो उस खून को पंप करता है पूरे जिस्म के अंदर ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो उससे फ़ायदा उठाएं। जब वो पंप नहीं कर पाता तो इसको हम कहते हैं फेल हो गया है दिल, और वही जो खून है वो वापस फेफड़ों के अंदर गिर जाता है, जिससे कि सांस ख़राब हो जाता है लोगों को। इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर किन लोगों को होता है? जिनको दिल के अटैक हो जाते हैं या जिनके दिल के जो पट्टे होते हैं वो उनके कमज़ोर होते हैं, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हमें कैसे पता चलता है? हम दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। उसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्ट होता है किसी चीज़ को फेंकना, फ्रैक्शन है कि कितनी फेंकी गई है। नॉर्मल जो दिल की पावर होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, वो 55% या उससे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इससे कम होगी तो इसे हम कहेंगे कि दिल का जो फेलियर है वो दरमियाने दर्जे का है या बहुत ज़्यादा दर्जे का है। मसलन किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है तो उसका दिल बहुत कमज़ोर है। किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से 55 के दरमियान है तो दरमियाने दर्जे का हार्ट फेलियर है, और किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 55% से ज़्यादा है तो फिर उसको हार्ट फेलियर नहीं है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपने नमक का कम इस्तेमाल करना है। लेकिन एक दफ़ा अगर नमक चला जाए हमारे जिस्म में तो हार्ट फेलियर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप वो पेशाब आवर दवाइयाँ लें जो आपके जिस्म से पानी भी निकालती हैं और नमक यानी सोडियम भी निकालती हैं। तो ये जो SGLT2 इनहिबिटर है, इसमें पहला जो लफ्ज़ आता है सोडियम का, यानी ग्लूकोज उसके बाद आता है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये बनी है दवाई। लेकिन जो सोडियम को जब ये निकालती है गुर्दों के ज़रिए, तो इससे पानी का दबाव हमारे खून के अंदर कम हो जाता है। जैसे ही वो कम होता है तो हमारे दिल के ऊपर वो दबाव कम हो जाता है, क्योंकि अब दिल के ऊपर भी कम आएगा खून, और दिल को जिस खून के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा यानी ब्लड प्रेशर वगैरह वो भी कम होगा। तो हार्ट फेलियर के मरीज़ों को डेपाग्लिफ्लोजिन का बहुत फ़ायदा होता है। ये 5 और 10 मिलीग्राम में पाकिस्तान में भी हर तरफ आपको मिल जाती है, और कॉम्बिनेशन में भी है, यानी मेटफॉर्मिन के साथ जो बड़ी मशहूर दवाई है 500 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम की वो होती है। तो यूरोपियन कमीशन ने ये फ़ैसला क्यों किया है? यूरोपियन कमीशन ने इसलिए किया है फ़ैसला दोस्तों कि 2022 अगस्त, उस दौरान एक स्टडी जो है वो शाया होती है। वो जो जब स्टडी शाया हुई वो ट्रायल था एक फ़ेज़ 3 का, कि जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर ये तजर्बा किया गया। तो पता चला कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं जिनके लिए डेपाग्लिफ्लोजिन बनी है, तो उनके साथ साथ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो इसकी ट्रायल था
बाद में फिर दिसंबर 2022 में इसका जायज़ा लिया गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये शाया भी हुई स्टडी, आप इसको पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ। तो उसके बाद फिर इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, ये दवाई जो है हार्ट फेलियर के मरीज़ों को, चाहे उनको शुगर है या नहीं है, चाहे उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है या दरमियाने दर्जे की कम है, या उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है फिर भी वो हार्ट फेलियर में है, जैसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन उसको हम कहते हैं, वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो उन सब के लिए डेपाग्लिफ्लोजिन जो है वो बड़ी अहम दवाई है। उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है, यूरोपियन जो कमीशन है हेल्थ का। और अब बिल्कुल जो FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का, वो भी इसका जायज़ा ले रहा है। जो GSK कंपनी जिसकी ये दवाई है, उसने अपनी सारी ये चीज़ें जो हैं उनको भी FDA को दिखाई हैं। वो इसका जायज़ा लेने के बाद किसी भी दिन फैसला करेंगे कि हार्ट फेलियर के मरीज़ों को डेपाग्लिफ्लोजिन जो है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कोई वीडियो अच्छी लगती है, जैसे इसमें भी लोगों को फ़ायदा है, तो दोस्तों रिश्तेदारों से जो लिंक है उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।